हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे एक नया टॉपिक सेल वॉल। ठीक है, देखो सेल वॉल को बताने से पहले हमें अभी तक के सारे वीडियोस में पता चल गया है सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं। पापा की तरह। पापा कैसे होते हैं हमारे? बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, हमें बाकी लोगों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल वही सेम काम किसका होता है? हमारा सेल वॉल का। सेल वॉल हमारा क्या करता है कि ये हमारा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, सॉलिडिटी यानी कि ये सॉलिड हो गया। इसके अलावा हमारा जो सेल वॉल होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारा सेल होता है सेल को एक डेफिनेट शेप देने का काम सेल वॉल का होता है। और क्या करता है कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी डैमेज हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हो गया, इससे हमें कौन बचाएगा? तो सेल वॉल बचाता है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं सेल वॉल में हम लोगों का क्या क्या आता है। तो सबसे पहली बात कि सेल वॉल कैसा होता है, तो ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, नॉन लिविंग। जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, तो उन्हें एक्चुअल में क्या दिखाई दिया था? ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, इसे ही हमें क्या, इसकी वॉल दिखी थी, यानी रॉबर्ट हुक को इसकी वॉल दिखी थी। ठीक है, तो सेल वॉल को किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने भी देखा था। ठीक है, तो सेल वॉल कैसी होती है? एक तो हमारा नॉन लिविंग होता है, इसके अलावा इसका और क्या काम होता है? तो ये इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, यानी ये सेल को क्या करता है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक शेप मेंटेन करने का काम करता है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल एंड प्रोटेक्शन। और इसका क्या काम है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? तो डैमेज से। जैसे मान लो कि कोई भी वॉल है, बाहर डैमेज ना हो पाए या फिर कोई इन्फेक्शन ना बाहर से आ पाए, तो इससे भी प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? तो सेल वॉल करता है। ठीक है, हमें नहीं करता है, प्लांट्स को करता है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? डैमेज और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। यानी एक जो सेल है, इस सेल का जो हमारा आउटर लेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये सेल वॉल सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सॉलिड है यानी कि एक तरह से ये रिजिड है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। जो हमारे अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये बैरियर का काम करता है। ठीक है, सेल वॉल। और हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा सेल वॉल होता है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और क्या काम है इसका? सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये एक्चुअल में ये 3 पॉइंट हमारे क्या है? ये सेल वॉल के फंक्शन है कि सेल वॉल का काम क्या है। सेल टू सेल इंटरेक्शन का मतलब है कि ये एक सेल है, मान लो बगल में एक और सेल है हमारी, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोई इंटरेक्शन हो रहा है, उसको भी मेंटेन करने का काम किसका रहता है? ये सेल वॉल का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? फंक्शन हो गया। यानी सेल वॉल क्या क्या करता है? तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और बैरियर की तरह काम करता है कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस के लिए, और सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा सेल वॉल होता है, ये प्रेजेंट किस में होता है? ठीक है, ये हमारा सेल वॉल का प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है? तो प्लांट, फंजाई, एल्गी, एनिमल। ठीक है, देखो प्लांट में हमारा क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फंजाई में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एल्गी में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इवन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सिर्फ एब्सेंट किस में होगा? तो एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल पाया नहीं जाता है, याद रखिएगा। एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना हुआ होता है?
तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो हमारा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिपिड्स, इन सब का बना हुआ होता है। ठीक है। फंजाई की अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो फंजाई की सेल वॉल हमारी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है और इसमें नैग की यूनिट होती है, यानी जो हमारा नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होता है वो हमारा काइटिन में होता है। इसके अलावा हमारा फंगल सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी बच्चा इस चीज़ को गलत करके नहीं आएगा कि फंजाई में सेलुलोज लगा दिया। हम बार बार कह रहे हैं कि फंजाई में अगर फंगल सेलुलोज दोनों का नाम है, अगर फंगल और सेलुलोज दोनों लिखा हो तभी आप जाके फंजाई में सेलुलोज टिक करोगे। ठीक है, फंजाई हमारा फंगल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का नहीं बना होता है। ठीक है, और फंगल सेलुलोज भी हमारा ओमाइसिटीज के मेंबर में पाया जाता है, यानी एल्ब्यूगो में। एल्गी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टिन की बनी होती है, मैनिन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होती है सेल वॉल, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडो यानी कि पेप्टाइड और ग्लाइकेन का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी हमारा नैग और नैम होता है, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनिन और मिनरल्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। फंजाई में इंपॉर्टेंट है याद रखना, काइटिन और फंगल सेलुलोज का बना होता है। और प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिपिड, वैक्स आ गया, सुबेरिन आ गया, सारी चीज़ें हमारी प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, इतनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। चलिए आगे चलते हैं, हम सेल वॉल के टाइप्स की बात करते हैं अभी। टाइप्स ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल के कितने टाइप होते हैं, एक हमारा जैसे ये एक सेल है, देखो जैसे मान लो ये एक हमारा सेल है, प्लांट सेल। ठीक है, तो सेल वॉल के टाइप्स की अगर हम बात करते, सेल वॉल की टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा आता है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरा हमारा होता है टर्सरी सेल वॉल, जो कि हमारा कुछ ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है हमारा टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, और फोर्थ हमारा मान लो मिडिल लैमेला। ठीक है, देखो मान लो ये एक छोटा सा सेल है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इसका सबसे आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, देखो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है हमारा कैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल होता है इसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, तो मान लो ये डिवाइड करते रहेगा और अपना ये वॉल है
इसको क्या किया, एकदम मोटा कर देगा। यानी कि इतना ज़्यादा मान लो ये हमारी जो वॉल है इसमें ग्रोथ हुआ, तो ये सेल वॉल कहीं इस तरह से इतना बड़ा या मोटा स्ट्रक्चर बना लिया। देखो एकदम इस तरह से मोटा हो जाएगा लेयर। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी थी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और कैसा होता है कि यहाँ से कोई भी चीज़ें यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो हमारा पास कर जाता है, यानी ये कैसा होता है, तो परमिएबल होता है। ठीक है, जब ग्रोथ करने की कैपेसिटी हो जाती है तो ये क्या करता है, आगे चल के जो ये मोटी सी लेयर हमें दिखाई दी है यही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल ही क्या करता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है और ये एक टाइम जब सेल मैच्योर हो जाता है तो हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल है वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, एज सेल मैच्योर्स डिमिनिश। ठीक है, जैसे ही सेल मैच्योर होता है जो प्राइमरी सेल वॉल की वॉल होती है ये छोटी और पतली यानी कि डिमिनिश होती जाती है। ठीक है, इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल किसका फॉर्मेशन कर देता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये हमारी कैसी होती है, तो थिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होती है। ये पतली सी लेयर है, पतली सी लेयर है लेकिन कैपेबल था ग्रोथ करने का, तो ये क्या किया, इतनी कैपेसिटी थी इसमें ग्रोथ करने की, ये मोटी सी लेयर बना देती है। और सेल वॉल हमारा कैसा होता है सेकेंडरी, तो थिक होता है। ठीक है, और रिजिड होता है एकदम। सेकेंडरी सेल वॉल हमारा रिजिड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिग्निन, वैक्स, सुबेरिन, इन सब का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। तो इन सब के डिपोजिशन की वजह से, मेनली हमारा लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये कैसा हो जाता है, तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, टफ हो जाता है। इसमें अगर हम लेयर की बात करेंगे तो हमारा जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो 3 लेयर्स का होता है। जैसे मान लो S1, ठीक है, इस तरह से हमारी S2 की लेयर होती है, फिर ये हमारा S3 की लेयर होता है। यानी कि ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल 1, 2, 3 3 लेयर्स में पाया जाता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यही हमारा सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो आगे चल के क्या बना देता है, तो एक और सेल वॉल बना देता है, और उसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी सेल वॉल। और ये किस में प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा सेल वॉल बनता जा रहा है ना प्राइमरी के बाद, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के बाद बाहर की तरफ सेकेंडरी टर्सरी बन रहा है। प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, फिर अंदर में टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल का टाइप्स है। जब हम मिडिल लैमेला की बात करते हैं तो मिडिल लैमेला जो होता है इसका काम क्या होता है कि दो सेल को होल्ड करने का काम, या फिर ये दो सेल को ग्लू की तरह चिपकाने का काम करता है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आउटर वॉल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके बाहर में हमारा क्या होता है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है। इस तरह से बाहर की साइड, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता है हमारा मिडिल लैमेला, बाहर की तरफ पूरे सेल के चारों ओर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है, तो जब हमारा सेल डिवाइड करता है, यानी जब प्लांट सेल डिवाइड करता है तब जाके साइटोकाइनेसिस के टाइम हमारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो जैसे कि ये मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, इससे मान लो डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस होती है। दो टर्म होती है हमारी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
कैरियोन का मतलब हम पहले भी बताए हैं न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है हमारा डिवीजन, ठीक है। साइटो सेल के लिए यूज होता है ये वर्ड, यानी कि साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी जब हम सेल डिवीजन करवा रहे हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ कुछ हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। हम अभी ये देख रहे हैं कि हमारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हमारा फ्रेगमोप्लास्ट होता है, जो कि गोल्जी बॉडीज के वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी के वेसाइकल्स को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये जो हमारा फ्रेगमोप्लास्ट रहता है, ये सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जाता है, यानी कि बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारे ये सारे देख रहे हो, ये क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट अब अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ वाला जो हमारा छोटा सा वेसाइकल है, ये यहाँ पे क्या करता है, एक प्लेट बना देता है, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, बीच में एक पट्टी बनाता हुआ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पट्टी बना दिया, अब इसके बाद ये मूव करके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इधर से ये लेयर इधर पहुँच गया, इधर जा रहा है। फिर हम कुछ देर बाद देख रहे हैं यहाँ पे फिर ये फ्रेगमोप्लास्ट और आगे पहुँच गया, फिर यहाँ से एक लेयर बन गई, ठीक है। फिर ये फ्रेगमोप्लास्ट एकदम लास्ट तक आ गया, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में इस तरह से एक लेयर बन गई, उस लेयर को हम कहते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। यही हमारा मिडिल लैमेला होता है, जो कब बनता है हमारा, तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे बनता है। अब क्या देखते हैं हम कि इस मिडिल लैमेला के ऊपर हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल, और ये वाले मिडिल लैमेला के नीचे की साइड देख रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिडिल लैमेला होता है वो दो सेल के सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि मिडिल लैमेला जो होता है वो दो प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये सेल फाइनली हम कह सकते हैं कि ये सेल डिवाइड हो गया, क्योंकि ये मान लो ये एक सेल हो गया, ये हमारा दूसरा सेल हो गया, बीच में हमारा मिडिल लैमेला, दो सेल को डिवाइड कर दिया। मिडिल लैमेला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि ये जो हमारा मिडिल लैमेला होता है, यही पे लिख देते हैं, मिडिल लैमेला जो होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट इसमें क्या होती है कि ये हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर्मेशन कब होता है इसका, फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के टाइम। साइटोकाइनेसिस में भी हम देखते हैं प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। सेल प्लेट मेथड से हमारा जब साइटोकाइनेसिस होता है उस टाइम हमारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। मिडिल लैमेला के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मिडिल लैमेला जो है, जब हमारे फल यानी फ्रूट जो होते हैं कच्चे होते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं, राइपनिंग हो जाती है उसमें, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके सॉफ्ट होने का रीज़न भी क्या है कि ये जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, ये उस फ्रूट में क्या हो जाता है, पार्शली सोलिबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट ड्यू टू पार्शियल सोलिबलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। मिडिल लैमेला और क्या करता है, ये हमारा होल्ड करने का काम करता है और ग्लू की तरह होता है, ठीक है। मिडिल लैमेला दो सेल को होल्ड करने का काम, होल्ड और ग्लू की तरह काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, मिडिल लैमेला जो होता है हमारा दो सेल को होल्ड करने का काम, ठीक है, या उसको चिपका के रखने का काम करेगा हमारा मिडिल लैमेला, ठीक है। देखो अब स्ट्रक्चर से समझते हैं हम इसको। देखिए ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, इस टाइप से हमारा एक सेल का अरेंजमेंट है। अब इस सेल में हम देखते क्या है कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है,
ठीक है। जो बीच में हमारा रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है, मिडिल लैमेला वाला पोर्शन है। तो बिल्कुल इसी तरह से मिडिल लैमेला जो है एक दूसरे सेल को क्या करता है, कनेक्ट करके और होल्ड करने का काम करता है, या ग्लू की तरह चिपका के रखने का काम करता है। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया टाइप्स ऑफ द सेल। ये हमारा सेंटर में क्या है, मिडिल लैमेला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये दो सेल को, या हम कह सकते हैं कि दो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, connect the cytoplasm of two neighboring cell। ठीक है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है। अब देखिए कैसे करता है, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है और एक हमारा ये सेल है। ठीक है, इनके बीच में हम क्या देखते हैं कि इनके बीच में हमारा मिडिल लैमेला होता है। इनके बीच में क्या है, मिडिल लैमेला है। ये जो हमारा सेल वॉल होता है ये हमें पता है कि ये मोटी सी लेयर होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि जो हमारा सेल वॉल होता है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हर साइड से हमारा वो मोटा सा ही लेयर बन के आए। एक ऐसा साइड आता है जहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल वॉल होता है ये नैरो हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे सेल वॉल हमारा नैरो होता है वहाँ क्या होता है, पिट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एरिया हमारा मोटा सा है ये सेल वॉल का, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे आके ये सेल वॉल नैरो हो गया है, उस एरिया पे क्या हुआ, एक गड्ढे का निर्माण हो गया, या एक गड्ढे का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया, ये याद रखना, पिट का फॉर्मेशन जब भी होगा तो हमारा दोनों सेल में एक ही जगह पे होगा। ठीक है, यहाँ हमारा नैरो हो गया था, पिट बन गया, यानी कि स्पेस बन गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मान लो ये वाला जो हमारा सेल है, इस सेल का जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और इस भी सेल में हम क्या देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के दूसरे वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके मिल गया। ठीक है, और ये इस तरह से कनेक्ट होके ये क्या करता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल। इसी डेस्मोटिब्यूल के पास अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इस टाइप से प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब हम फाइनली क्या देख रहे हैं, दो सेल आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, दो सेल हमारे आपस में कनेक्ट हो गए। अब इसमें क्या देखते हैं कि ये वाला सेल है, मान लो अगर कुछ आरएनए बना रहा है, ठीक है, या मान लो प्रोटीन बना रहा है, या कोई भी सब्सटेंस जो इस सेल को कमी है जिसकी, अगर वो चीज़ें इस सेल में बहुत ज़्यादा है तो ये वाला सेल क्या करता है, दूसरे वाले सेल को दे देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है तो बगल वाले को दे आते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कभी कभी हम कुछ अच्छा बनाए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, बगल वाले को दे आते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ क्या करता है ये सेल, अगर इस वाले
सेल को किसी भी सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा वाला सेल उसकी हेल्प करेगा। तो अपने मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, वो मूवमेंट कराएगा, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, तो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इस वाले साइटोप्लाज्म में चले आए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कर रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में याद कीजिएगा, जब फंक्शन में लिखा था तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये हमारा एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन करवा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा करवा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर ये सेल कुछ खाना मान लो बना रहा है, सारा का सारा मूवमेंट तो इस सेल में चला जाएगा, तो इसको कंट्रोल भी तो हमें करना पड़ेगा कि जितना अमाउंट की ज़रूरत इस सेल को है बस उतना ही अमाउंट का जाना चाहिए। जो भी आपको प्रोटीन देना है या आरएनए देना है या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल्स देना है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये डेस्मोटिब्यूल करता है। ठीक है, जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे तो उसके फंक्शन में हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जो हमारे प्लाज्मोडेस्माटा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा से, जो भी मॉलिक्यूल्स का, उनको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, हमारे डेस्मोटिब्यूल्स का होता है। ठीक है, यही हमारा क्या था, सेल टू सेल इंटरैक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, मतलब लगभग हमारा सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फंक्शन आपने देख लिया, इसके टाइप्स देख लिए, कहाँ पाया जाता है ये पता चल गया। और प्लाज्मोडेस्माटा से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, कि प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है। तो ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को, या हम कह सकते हैं कि दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।